Dear children, today we are going to discuss some important questions in trigonometry. So according to me, these are some important questions. Very first question, solve for theta. We have three parts of this question. 2 cos 3 theta equal to 1, 2 sin 2 theta equal to root 3 and tan 5 theta equal to 1. In all these three parts, you have to find the value of theta. देखो आपको तीनों क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, तीनों पार्ट्स के अंदर थीटा फाइंड करना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो आप 1 को इससे डिवाइड करोगे क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड. तो 1/2 वैल्यू किसकी होती है कोस में, क्योंकि इधर कोस है हमें इधर भी कोस लेके आना है. तो 1/2 वैल्यू होती है cos 60. ठीक है, तो cos 60 1/2 होता है. अब आप देखो इधर भी cos इधर भी cos, इनके आप एंगल इक्वल पुट करोगे, कैंसिल कभी नहीं कर सकते इसको. ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है अगर cos A cos B के इक्वल है, क्वेश्चन था हमारा 8.1 के अंदर, अगर cos A cos B के इक्वल हो तो A इक्वल टू B होता है. जैसे यहां लिखते हैं हम, कहते हैं cos A अगर cos B के इक्वल हो तो एंगल A इक्वल टू क्या होगा B. ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल दोनों क्या हो गए इक्वल, हमेशा याद रखो कभी कैंसिल नहीं करना. ये इसके इक्वल हो गया, थीटा कितना आ गया 60/3, दैट इज 20 डिग्री. एंड सेकंड पार्ट है हमारा सेम बिल्कुल. अब आपको 3 को नीचे लाना होगा. ठीक है, डिवाइड में लाओगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो √3/2 वैल्यू हम टेबल में ढूंढेंगे. टेबल आपको अच्छे से याद होगी. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल. देखो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड 60/2 कितना होता है 30. दिस इज द सेकंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट, tan 5 थीटा इज इक्वल टू है 1. अब आपको वैल्यू टेबल में ढूंढनी होगी. 1 में tan की वैल्यू किसकी होती है, सिंपल tan 45 की वैल्यू होती है 1. ठीक है, तो 45 अगर 5 करते हो देन यू विल गेट 9 डिग्री. तो थीटा कितना हो गया हमारा 9 डिग्री. क्लियर. तो इन तीनों पार्ट में एक ही चीज कॉमन, आपको थीटा फाइंड करना था. ठीक है, थीटा पता है ना एंगल होता है, ये कहीं भी आ सकता है, साइन के साथ, कोस के साथ या फिर टैन के साथ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. यहां क्या करना है, साइन A प्लस B अगर 1 है और कोस A माइनस B √3/2 है, तो आपको A एंगल A और एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन. देखो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं इसको चेंज कैसे करें. तो आप देखो साइन में वैल्यू किसकी 1 होती है, आपको मालूम है. अगर आप टेबल चेक करोगे तो पता लग जाएगा आपको. साइन A प्लस B इक्वल टू, अब 1 वैल्यू किसकी होती है साइन 90 डिग्री. ठीक है, साइन 91 होता है, सबको मालूम है. तो अब एंगल्स इक्वल पुट करते हो तो A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. ऐसा क्वेश्चन आप एक्सेस में भी कर चुके हो. ठीक है, और cos A माइनस B ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos A माइनस B इज इक्वल टू √3/2 में cos क्या होता है, आई थिंक cos 30. cos 30 क्या होता है √3/2, जो sin 60 होता है. sin 60 भी यही होता है √3/2.
अब आप एंगल्स को इक्वल पुट करेंगे तो a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको पता है क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये a माइनस बी इसके नीचे आप लिख सकते हो a प्लस बी, सेम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं नीचे, चाहे कोई भी टर्म ऊपर ले लो, आंसर वही आना है। हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज करते हो ना, थर्ड साइन लगाते हो, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 60 हो गया। इसका मतलब b कितना हो गया 60/2 30 डिग्री, हमारा पहला आंसर। नाउ अब सेकंड आंसर निकालना है तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, कहीं मर्जी पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो क्या लिखोगे आप a प्लस b कितना हुआ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 90, तो इसका मतलब a हमारा कितना हुआ 90 में से 30 माइनस कर दो, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 60। तो a हमारा अगर 60 है तो b कितना है 30 डिग्री। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। So these are some important question regarding your exam, कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। Now question number next our question is question number 3. 2 sin square 30 minus 3 cos square 45. 2 sin square 30 degree minus 3 cos square 45 degree and plus tan square 60 degree। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, टेबल चेक करनी होगी। साइन 30 कितना होता है आपको मालूम है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका आपको स्क्वायर करना है। cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू देते 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो ये इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करें 1/2 में से 3/2 आप माइनस कर दो, इसका मतलब इसका एलसीएम ले सकते हो। क्या एलसीएम होगा 2 से 2 डिवाइड करते हैं तो 1 आ गया, इसको डिवाइड किया 1 आ गया तो 3 हो गया एंड 2 3 6। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम और ये 6 माइनस 7 6 माइनस 3 मतलब 3 प्लस 1 ये हो गया 4, तो 4/2 आंसर इज 4, क्योंकि 6 प्लस 1 7 माइनस 3 होता है 4, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2। नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन है, अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू है √2 cos थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये जो है ना इक्वल टू है हमारा √2 cos थीटा। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, दैट इज √2 साइन थीटा। देखो वेरी सिंपल, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये सॉल्व करने के लिए हमारे देखो सबसे पहले हमें इसको ये बनाना है, इसको सॉल्व करके ये बनाना है। तो आप देखो इसमें cos 2 बार आ रहा है, इधर भी और इधर भी, इसको उधर ट्रांसपोज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा
माइनस का कॉस थीटा, इसमें कॉमन क्या हो गया हमारा कॉस थीटा, तो √2 - 1 आ गया। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइन थीटा अपॉन √2 - 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता है जब भी नीचे रूट आता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, नीचे है √2 - 1, तो रेशनलाइज जब करोगे तो आप क्या लिखोगे साइन थीटा अपॉन √2 - इनटू में आएगा, ये माइनस का था तो यहाँ पर प्लस हो गया, इज इक्वल टू में क्या आ गया कॉस थीटा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये हो गया ना, स्क्वायर बन गए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 लिखो चाहे ना लिखो, 2 - 1 1 होता है, यू कैन राइट 1। अब इसको उधर ट्रांसपोज करो, आंसर देखो हमारे यही आ रहा है √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यू कैन चेक योर आंसर, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। क्लियर। एक क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे इसका, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये हमारा 1 के इक्वल है तो आपको क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करके दिखाना है आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन को, जो हमें गिवन था उसमें साइन है और जो प्रूव करना है उसमें कोज है, तो बड़ा सिंपल सा काम करो आप, इसको उधर ट्रांसपोज करो, साइन थीटा हमारा क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चाहिए cos 4, अंडरस्टूड है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना है, स्क्वेयरिंग SBS, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos 4। अब आंसर में तो सारा cos आ रहा है, आपको पता है साइन स्क्वायर क्या होता है, आपको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर क्या बना 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया cos स्क्वायर प्लस cos 4 थीटा, जो कि आपको ये प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, सो दीज आर सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस according to my point of view, these questions are important, so that's all, thank you very much.